लगभग आज से 4 अरब 60 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी अभी बना ही था। उस समय यह जगह जीवन के लिए नहीं बना था, बल्कि आग, गैस और विनाश का प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती गई, लावा ठंडा पड़ा और पहली बार महासागरों ने जन्म लिया। यही इन गहराइयों में शुरू हुआ जीवन का पहला अध्याय। महासागरों के अंधेरे तल में कुछ सूक्ष्म जीवों ने ऊर्जा बनाना सीखा। साइनोबैक्टीरिया ने सूर्य की रोशनी को शक्ति में बदला और ऑक्सीजन पैदा की। वह ऑक्सीजन जिसने आने वाली करोड़ों सालों में पृथ्वी को जीवन की पृथ्वी बना दिया। धीरे धीरे समुद्रों में तैरते ये जीव बदलते गए, बढ़ते गए और जीवन ने नया रूप लेना शुरू किया। जब डायनासोर्स का युग खत्म हुआ तो धरती ने नए शासकों को जन्म दिया। छोटे लेकिन बुद्धिमान जीव। इनके दिमाग छोटे थे लेकिन इनकी सोच बड़ी थी। और समय के साथ इन्हीं से जन्म लिए प्राइमेट्स और फिर मानव के पूर्वज। तकरीबन 3 लाख साल पहले अफ्रीका के हार्ट कहे जाने वाले इन जंगलों और मैदानों के बीच से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिसका नाम था होमो सेपियंस, यानी सोचने वाला मानव। इनका शरीर पहले के आदि मानव जैसा ही था, पर इनका दिमाग कहीं ज्यादा उन्नत था। वे केवल जीवित रहना नहीं चाहते थे, वे समझना, सीखना और योजना बनाना भी जानते थे। शुरुआत में इंसान छोटे ग्रुप्स में रहते थे। हर दिन उनका नया लक्ष्य था, सिर्फ एक, और वो था बचना भूख से, जंगली जानवरों से, ठंड से और प्राकृतिक आपदाओं से। हर दिन नई चुनौती लेकर आती थी प्रकृति उनके जीवन में। इंसान शुरू में शिकार को एक जगह पे इकट्ठा करते थे। वह जानता था कौन सा पौधा जहरीला है और कौन से फल खाने के लिए है और कब शिकार पर निकलना है। धीरे धीरे उसने रणनीति बनाकर शिकार करना सीखा। वह ग्रुप्स में निकलता, जानवरों के निशान पहचानता और हवा की दिशा से स्मेल्स को पकड़ता और अपने भाले व पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता। हर सफल शिकार उसके अस्तित्व की गवाही बनता। वक्त के साथ उसने औजारों को और नोकीला और धारदार बनाना सीखा। पत्थरों से भाले, फिर हड्डियों से बने औजार, यही थे उसके पहले हथियार। फिर आई एक नई खोज, ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया, आग। शुरू में इंसान आग से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपना साथी बना लिया। पत्थरों की टक्कर से उठती चिंगारी ने उसे एक नई प्रेरणा दी, एक नई दिशा दी। अब वह ठंड में जी सकता था, अंधेरे में देख सकता था और शिकार का मांस को पका के खा सकता था। आग ने उसे सुरक्षा दी, जानवरों से, ठंड से और अंधेरे से। यहीं से सभ्यता की पहली लपट चल उठी। जैसे जैसे इंसान ग्रुप्स में बड़े होने लगे, इंसानों ने बोलने और समझने की तकनीक को सीखा। शब्दों ने उसके बीच के सहयोग को पैदा किया। अब वे केवल इशारों से नहीं बल्कि विचारों से बात कर सकते थे। उन्होंने एक दूसरे से भावनाओं को शेयर किया, कहानियां, वार्निंग्स और सपनों को एक दूसरे के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। यही थी पहली क्रांति जिसने इंसानों को बाकी सभी जीवों से अलग कर दिया। फिर आई ठंडा की सबसे भयंकर लहर, हिमयुग यानी कोल्ड एज। धरती का सबसे बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया था। जानवर मरने लगे थे, भोजन मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। उसने जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गुफाओं में शरण ली, आग की गर्मी से खुद को जिंदा रखा। धीरे धीरे उसने कई कठिन परिस्थितियों में रहना सीखा। यह समय था जब इंसान ने अनुकूलन की कला में महारत हासिल की। अफ्रीका से बाहर हिमयुग खत्म होते ही इंसानों ने अपने घर से बाहर कदम रखा। वो अफ्रीका से एशिया, यूरोप और आगे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैल गया। हर जगह उसने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया। रेगिस्तान में पानी खोजा, घने जंगलों में औजार बनाए और
बर्फीले पहाड़ों पर शिकार के नए तरीके सीखे। हर जगह उसने नया अध्याय लिखा, भाषा, कला और जीवन का। जब इंसान को जीवित रहने की चिंता कम हुई तो उसने सोचना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इन्हीं सवालों से जन्म ली कल्चर्स। गुफाओं की दीवारों पर उसने शिकार करते समय की चित्र बनाई, जानवरों की आकृतियाँ बनाई और इसे रंगों में भरा और कहानियाँ लिखी। ये थे उसकी सभ्यता के पहले शब्द, जिसे वो चित्र के माध्यम से बयां करना जानते थे। समय के साथ इंसान ने अपने औजार को और मॉडिफाई किया। अब वह केवल पत्थरों से नहीं बल्कि लकड़ी, हड्डी और धातुओं से शिकार करने के औजार बनाने लगा। उसने परिवार बनाए, ग्रुप्स में रहना शुरू किया और नियम बनाए। कौन शिकार करेगा, कौन बच्चों की देखरेख करेगा। इन्हीं छोटे ग्रुप से बनी पहली मानव समुदाय। धीरे धीरे मौसम बदला, नदियाँ बनी और इंसान ने शिकार से आगे बढ़कर खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालतू बनाया। अब इंसान शिकार से किसान बन गया। गांव बने, धीरे धीरे झोपड़ियाँ बनी और सभ्यता की सुबह हो गई। यही थी हमारे इंसान की पहली कहानी। इंसानों की शुरुआत एक साधारण प्राणी से हुई थी जो केवल जीवित रहना जानता था, पर समय, अनुभव और संघर्ष ने उसे एक सोचने वाला, रचने वाला और बदलने वाला प्राणी बना दिया। उसने पत्थरों से आग तक, गुफा से समुदाय तक और भय से विश्वास तक का सफर तय किया। यही है मानव सभ्यता की असली कहानी। संघर्ष, बुद्धि और अनुकूलन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी जारी है और आगे न जाने कितने सालों तक जारी रहेगी।